हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे आप सब। आज कोई सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं नहीं लाया हूं। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रेलिक, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर ड्रामा मूवी है जो कि इसी मंथ जुलाई 3 को रिलीज़ हुई। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। तो ये मूवी अभी न्यू है, इसलिए इसकी रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है। रोटिंग टोमाटोज़ पे इसे 91% रेटिंग मिली और मेटा क्रिटिक्स पे इसे 77% और 58% गूगल यूज़र्स ने इसे पसंद किया। तो चले मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत लास्ट क्रिसमस से होती है। बाथ टब से पानी ओवरफ्लो होने की वजह से सीढ़ियों से गिरता हॉल तक आता है और सामने हम एक नेकेड औरत को खड़ा देखते हैं जिसका नाम एडना होता है। सीन कट होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां के और सैम ड्राइव करके कंट्री साइड जा रहे होते हैं जहां के की मदर एडना रहती हैं। इस दौरान हमें पता चलता है एडना लापता है और एडना काफ़ी दिनों से लापता है, तो इसलिए ये लोग उसकी तलाश के लिए वहां जा रहे होते हैं। के और सैम जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें एडना तो कहीं नहीं मिलती, बट के को फ्रूट्स पे काले धब्बे दिखते हैं और एडना ने पूरे घर में न्यू लॉक्स लगवा लिए थे और घर में जगह जगह रिमाइंडर्स नोट्स भी दिखते हैं जिससे पता चलता है एडना को डिमेंशिया है। अब के पुलिस स्टेशन जाती है और एडलर, जो कि पुलिस वाला होता है, वो के से पूछता है क्या तुम्हारी मॉम अभी भी ड्राइव करती हैं। तो इस पे के बोलती है उनकी कार अभी घर पर ही पार्कड है। पुलिस वालों और के की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि के अपने काम में काफ़ी बिजी रहती है और उसे काफ़ी दिन हो चुके हैं एडना से बात किए हुए। नेक्स्ट सीन में सैम घर के स्टोर में जाती है और उसे वहाँ स्टोर रूम में एक वॉकिंग क्लोजेट दिखता है। सैम जब क्लोजेट की तरफ जाती है तो उससे फील होता है कि क्लोजेट के दूसरी तरफ कोई खड़ा है और वो सांस ले रहा है। और जब सैम कपड़े हटाती है तो उसे भी वही काला धब्बा दिखता है दीवार पे जैसे के को दिखता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ लोग और पुलिस वाले एडना को पूरे जंगल में तलाश करते हैं, बट एडना कहीं नहीं मिलती। अब रात में जब सैम स्मोक कर रही होती है, जेमी वहां आता है जो सैम का चाइल्डहुड का फ्रेंड है। अब सैम जेमी को घर में आने के लिए इनवाइट करती है, बट जेमी बोलता है मेरे डैड ने मुझे यहां आने से मना किया है और सैम के साथ स्मोक करने के बाद वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब के पियानो प्ले कर रही होती है तो घर की दीवार में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई दीवार के पीछे से चीज़ों को घसीट रहा हो और उस दीवार पे हम एक काला धब्बा भी देखते हैं। उसी रात जब के सो रही होती है उसे एक सपना आता है जहां वो एक जंगल में है और उसके सामने एक अबेंडन हाउस है। के जब उस घर के अंदर जाती है तो उसे एक सड़ी हुई लाश दिखती है। उसी वक्त के की आंख खुल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब के किचन में जाती है तो उसे एडना दिखती है। जब के एडना से पूछती है तुम कहाँ थी इतने दिनों, तो एडना को कुछ भी याद नहीं होता। के फिर पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है एडना घर वापस आ गई है और घर पे एक डॉक्टर को भी बुलाती है एडना का चेकअप करवाने के लिए। फिर जब डॉक्टर एडना का चेकअप कर रही होती है उस दौरान उसे एडना के चेस्ट पर एक काला धब्बा दिखता है। वो उससे पूछती है बट एडना बात को टाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में के एडना से दोबारा पूछती है आप कहाँ गायब थी इतने दिनों, बट एडना को कुछ भी याद नहीं होता। और जब के लॉन्ड्री कर रही होती है तो उसे एडना के कपड़ों पे खून का धब्बा दिखता है, बट एडना को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना काम और अपनी मॉम की देखभाल सही नहीं कर पा रही होती है, तो के डिसाइड करती है एडना को किसी नर्सिंग होम में शिफ्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में एडना जब मिरर के सामने बैठी होती है वो अपने चेस्ट पर एक ब्लैक मार्क देखती है और उसी दौरान सैम एडना के लिए टी लेकर आती है उसके रूम में। फिर एडना उससे अपनी रिंग देती है। अब नेक्स्ट सीन में जब के काम कर रही होती है सैम वहाँ पर आती है और उसे वहाँ सामान में एक स्केच बुक मिलती है जो कि के फादर की होती है और उस स्केच बुक में हमें वही अबेंडन घर का स्केच दिखता है जो के को सपने में दिखा था।
के उस घर का स्केच देखकर शॉक्ड होती है। सैम उस घर के बारे में पूछती है। के बोलती है सैम को ये प्रॉपर्टी उसके डैड ने ख़रीदी थी और इस घर में के ग्रेट ग्रैंडफादर भी रह चुके हैं और वो इस घर में अकेले रहते थे और डिमेंशिया की वजह से उनकी मौत हो गई थी और उस घर की फ्रंट विंडो को वहाँ से निकाल कर एडना के घर में भी लगाया गया है। अब के सैम को बोलती है एडना को देखने के लिए कल, क्योंकि के एक नर्सिंग होम को देखने के लिए जा रही होती है एडना के लिए, जिस पे सैम के से नाराज़ होती है। कहती है हम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रख सकते, जिस पे के बोलती है यही एडना के लिए बेस्ट होगा। अब नेक्स्ट सीन में जब के सो रही होती है तो उठ जाती है और नीचे जाती है और एडना दीवार की तरफ मुंह करके किसी से बात कर रही होती है। उसी दौरान हम के पीछे किसी की परछाई को देखते हैं और फिर के अपनी मॉम से पूछती है आप ठीक हैं, और फिर अपनी मॉम को उनके रूम में ले जाती है। उसी दौरान एडना के को बोलती है उसके बेड के नीचे कोई है। जब के बेड के नीचे देखती है तो उसे महसूस होता है कोई सांस ले रहा है। उसी दौरान एडना के सर पे एक बुक गिरा देती है, जिस पे के को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब के एडना के लिए नर्सिंग होम देखने के लिए शहर जाती है और दूसरी तरफ सैम एडना के साथ घर में होती है, और जब सैम एडना के स्वेटर का बटन लगा रही होती है तो डिमेंशिया की वजह से सैम को जो रिंग एडना ने खुद दिए थे उसे लगता है सैम ने उससे ये रिंग चुराई है, और फिर एडना सैम के हाथ से वो रिंग खींच रही होती है, जिसकी वजह से सैम को गुस्सा आ जाता है और वो रिंग एडना को वापस दे देती है। अब नेक्स्ट सीन में एडना सैम को स्टोर रूम के सामने खड़े होकर कहती है कि वो यहीं आया होगा। उसके आने के बाद से ही सब चीज़ें अजीब होना शुरू हो गई हैं और जैसे कि सारी यादें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, और कहती है सैम को जब से तुम्हारे ग्रैंडफादर की मौत हुई है, जब से घर बड़ा लगने लगा है। अब उसी रात के को एक सपना आता है जिसमें के उसी केबिन में है और फिर पूरा केबिन और फ्रंट ग्लास काले धब्बे में तब्दील हो गया है। उसी रात सैम उठती है, वो देखती है किसी ने वॉशिंग मशीन चला दी है और फिर वो उसे बंद कर देती है, बट इससे सैम काफ़ी डर जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब के उठती है, वो टॉयलेट जाती है तो वहाँ के को ऐसा लगता है एडना अंदर है और वो किसी से बात कर रही है, बट के जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में सैम अपने नेबर के पास जाती है और पूछती है जेमी को इस घर में क्यों नहीं आने देते। उस पर एलेक्स ये जवाब देता है सैम को कि कुछ दिन पहले जेमी और एडना हाइड एंड सीक खेल रहे थे। जेमी उस दौरान स्टोर में छुप गया था और एडना ने उसे वहीं बंद कर दिया था। एलेक्स बोलता है शायद एडना भूल गई थी कि वो हाइड एंड सीक खेल रही थी जेमी के साथ, जिस पे सैम उससे माफ़ी मांगती है और वहाँ से घर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में के एडना को जंगल की तरफ कुछ ले जाते हुए देखती है, फिर के उसके पीछे जाती है तो देखती है एडना के हाथ में एक फ़ोटो एल्बम है और वो फ़ोटो को खा रही है। उसको रोकने की कोशिश करती है, फिर एडना वो एल्बम को दफनाने लगती है। कहती है यही रास्ता है यादों को बचाने का, वरना वो सारे घर की यादों को ख़त्म कर देगा। के फिर यहाँ रोते हुए कहती है कि वो एडना को अपने साथ ही रखेगी। फिर नेक्स्ट सीन में सैम वो स्टोर में दोबारा चेक करने जाती है और उसको वहाँ इस बार एक नया डोर दिखता है और फिर वो उसके अंदर चले जाती है और सैम को वहाँ एक रास्ता दिखता है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर जब सैम वापस स्टोर से निकलना चाहती थी तो वो दरवाज़ा वहाँ था ही नहीं जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी। दरअसल ये एक भूल भुलैया थी स्टोर रूम के अंदर। और बताते चलूँ एडना जो शुरू में हम समझ रहे थे वो घर से कहीं चले गई है, बट वो कभी भी घर से कहीं नहीं गई थी। वो पूरे टाइम इसी मेस में थी और वहाँ सैम को एडना के नोट्स भी दिखते हैं। उसी दौरान एडना अपने बाथरूम में नहा रही होती है और यहाँ हम ये देखते हैं एडना की बॉडी पे जो काले धब्बे थे अब वो सारी बॉडी पर फैल गए हैं। उसी दौरान बाथटब से वाटर ओवरफ्लो हो रहा था तो के अपनी मॉम से पूछती है क्या वो ठीक है। एडना उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर स्टूल की मदद से वो बाथरूम में देखती है तो एडना चाकू को अपने चेस्ट में भोंक रही थी। फिर दरवाज़े पर मारती है और एडना जब बाहर आती है तो उसी दौरान पूरे घर की लाइट चले जाती है। और फिर जब के एडना से पूछ रही होती है तो एडना घर का सामान इधर से उधर फेंक रही होती है।
फिर एडना भी उसी मेस में चले जाती है जहां सैम थी। फिर यहां हम देखते हैं एडना की वाइट स्किन पे काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और अब एडना ऐसी लग रही होती है जैसे वो अपने आप में नहीं है और वो के पर भी हमला करती है। उसी दौरान फिर के भागते हुए वहाँ जाती है स्टोर रूम की मेस में, उसे सैम मिलती है। फिर दोनों एक रॉड की मदद से वो दीवार तोड़ने लगते हैं जो उनके हॉल में जाती है। उसी वक्त एडना जो पोजेस हो चुकी थी कम्प्लीटली, वो उन पे हमला करना शुरू कर देती है। बट वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब रहते हैं, पर इनके पीछे एडना भी आ जाती है और जब एडना सैम पर हमला करती है तो पीछे से के एडना के सर पे रॉड मारती है जिससे एडना बेहोश हो जाती है और उसकी स्किन पूरी ब्लैक लगती है। फिर के और सैम उस घर से भाग रहे होते हैं, बट के अपना वो सपना याद करती है कैसे सब लोगों ने उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को उनके आखिरी टाइम में उन्हें अकेला छोड़ दिया था और वो उसी केबिन में अकेले मर गए थे। उस पे वो सैम को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है और घर का डोर लॉक कर देती है और अपनी मॉम की ब्लैक बॉडी को उठाकर बेड पे ले जाती है और लिटा कर उसके बराबर में लेट जाती है। कुछ देर बाद वहाँ सैम भी आ जाती है और उनके बराबर में आकर लेट जाती है। फिर सैम के की बॉडी पे भी काले धब्बे देखती है जिसका मतलब इनके पूरे ख़ानदान को डिमेंशिया है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। एंड इन माय ओपिनियन डायरेक्टर ने इस मूवी से मैसेज कन्वे करने की कोशिश किया है कि हमें अपने एल्डर्स का ख्याल रखना चाहिए और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा क्योंकि ये हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और मुझे बताना आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय।